हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं एच के सर अगेन वेलकम यू एंड टेक साइंस। आज हम लोग करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का पार्ट 2, क्योंकि नेक्स्ट दिन जो है थोड़ा कम सम हुआ था। आज हम लोग जो है सम का थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे फटाफट। ओके, तो आइए हम लोग पहले सम की ओर चलते हैं। 500 न्यूटन का बल किस वस्तु में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा, वस्तु का मास कितना होगा। इफ द 500 न्यूटन फोर्स प्रोड्यूस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन देन फाइंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मास कितना होगा ये बताना है आपको। तो पहली बात है कि आप तो सवाल आप लोग को पढ़ लिए होंगे। चलिए हम लोग इसका एक फॉर्मूला है, आप लोग सभी को पता है कि फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब कि मास इनटू एक्सेलरेशन ma। फोर्स इक्वल टू होता है ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम लोग को पता है कि हमें मास दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। चलिए हम लोग को मास पूछा है तो फोर्स दिया हमारा 5 न्यूटन। फोर्स हम लोग पुट कर देते हैं 5 न्यूटन। मास नहीं पता, द्रव्यमान पूछ रहा है, द्रव्यमान का मतलब ही होता है मास, द्रव्यमान का मतलब ही होता है मास। चलिए तो m आपको नहीं पता, a आपको दिया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, किसी भी वेलोसिटी को टाइम रेट से चेंज करना वो त्वरण कहलाता है। वेग को टाइम रेट से चेंज करना। तो आपको m निकालना, m जहाँ वहीं रहने दीजिए, 4 को इस साइड ले आइए, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो 4 इधर आए, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू इस साइड में जो m है m ही हो जाएगा। अब इसको आप कैंसिल आउट कीजिए, 4 1 जा 4, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, ये हो जाएगा 4 एकम 4, यहाँ 1 और 0 10, 4 दूनी 8, फिर यहाँ बच गया 2 0 20, 4 5 20। तो आपको m का मान कितना आ रहा, m इक्वल टू 125। अब आपको यहाँ पर न्यूटन में, तो ये इसका हो जाएगा इतना kg। आपको समझ में आ गया होगा ये सम कैसे बना है, ठीक है। चलिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम लोग इसको रफ करेंगे, फिर दूसरा सम हम लोग नोट कर लेंगे। ओके, चलिए हम लोग दूसरा सम की तरफ चलते हैं। एक सम है बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है। 15 मीटर में किसी कण का वेग 10 मीटर पर सेकंड से 40 मीटर पर सेकंड हो जाता है तो कण में उत्पन्न त्वरण क्या होगा। बताया है यहाँ पे कि एक 15 मिनट में एक टाइमिंग आपको दे दिया है, t इक्वल टू आपको दे दिया है 15 मिनट, t इक्वल टू आपको दे दिया है 15 मिनट। तो 15 मिनट में कोई कण का जो वेलोसिटी है, जो वेग है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इफ द वेलोसिटी चेंज फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 40 मीटर पर सेकंड। पहले 10 मीटर पर सेकंड था, अब वो 40 मीटर पर सेकंड हो गया है। तो चेंजिंग कितना का होता है इसमें, 40 में से 10 घटा देंगे, जो बढ़ेगा वही होगा ना, 30 मीटर का हो जाएगा। ओके, ये 15 मिनट टाइम में चेंज हो रहा। तो आपको ये पता करना पड़ेगा। देखिए वेलोसिटी इसमें 2 दे दिया, एक ये वेलोसिटी है और एक ये भी वेलोसिटी है। तो देखिए ये इनिशियल वेलोसिटी होगा, जब स्टार्ट किया होगा साइकिल चलाने के लिए, या जो कण है यहाँ पर, जो कण है जो चलना स्टार्ट किया होगा तो 10 मीटर पर सेकंड से था, लेकिन फाइनली जब वो पहुँचने वाला था, यानी जस्ट रुकने से पहले उसका जो स्पीड था वो 40 मीटर पर सेकंड था। यानी 2 तरह की आपको स्पीड मिली। आपको यहाँ पर एक है इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, और यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है। तो आपको ये पता चल गया कि u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है और v इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है आपको। ओके, तो आपको यहाँ पर बताना क्या है, एक्सेलरेशन बताना है, a इक्वल टू कितना हो जाएगा। ओके, अब आप लोग देखिए यहाँ पे 2 चीज़ हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। f इक्वल टू एक होता है फॉर्मूला ma, ठीक है। यहाँ से भी हम लोग a निकाल सकते हैं, कब, जब आपको मास और फोर्स देगा तब। लेकिन क्या यहाँ पर आपको मास और फोर्स कहीं नजर आ रहा, नहीं नजर आ रहा, मतलब ये फॉर्मूला हमारे यहाँ फिट नहीं होगा। तो हम आप लोग को एक चीज रिलेशन बताए थे इससे पहले, रिलेशन था a निकालने का। देखिए v इक्वल टू u प्लस at, एक रिलेशन आपको बताए थे हम। यहाँ से हम लोग a निकाले थे, तो a निकालने के लिए हम लोग v के तरफ इधर आए, v माइनस यू इक्वल टू at। तो a जहाँ वहीं रखेंगे, t को इधर ले आएंगे, तो v माइनस यू बाय t इक्वल टू a, मतलब आपको एक्सेलरेशन पता चल जा रहा है। अब यहाँ समझ में आ रहा है ना, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, यही तो एक्सेलरेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो देखिए वेलोसिटी में चेंज हो रहा, समझ में आ रहा है आपको, यस। तो आपको डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लिखिए और आंसर पुट कर लीजिए। तो आपको एक्सेलरेशन इक्वल टू होगा आपका v माइनस यू बाय टी।
आपको देखिए v आपको दिया हुआ यहाँ, v आपका है 40 मीटर पर सेकेंड, v की जगह लिख दीजिए 40, और u की जगह आपको है 10 आप पुट कीजिए, और t की जगह आपको कितना दे दिया है 15 मिनट दिया। अच्छा देखिए यहाँ पर एक चीज़ चेंज करना है हम लोग को, यहाँ पर मीटर पर सेकंड में आ रहा है लेकिन ये मिनट में दिया, तो मिनट को आप सेकंड में चेंज कर लीजिए। ओके, तो t इक्वल टू आपको दिया हुआ है 15 मिनट। 15 मिनट 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका सेकंड में बदल जाएगा। तो 15 छक्के कितना होता है 15 6 जा 90, 90, तो ये 90 यानी 900 सेकंड हो गया आपके पास। तो t का वैल्यू आपके पास कितना आ गया 900 सेकंड आ गया। ओके, तो ये वैल्यू आपका हो गया ये 30 और आपके पास बचा 900, ये इधर 0 0 कैंसिल आउट कीजिए, 3 से काटिए, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 यानी 30। आंसर होगा आपका 1/30, ये आपका आंसर हो गया। यानी कि इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वेग से उसका स्पीड जो का हो रहा था वो बढ़ रहा था, तभी वो 10 मीटर से 40 मीटर पर सेकंड में आ गया। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो आप लोग कहाँ से उतारिएगा, ये डायरेक्ट होगा, ये वाला सम यहाँ तक, आपको ये वाला फॉर्मूला है, आपको ये रिलेशन से, इस रिलेशन से ये फॉर्मूला आपका आया है, इस रिलेशन से, और इसको पुट कर लीजिए। ओके, इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। चलिए हम लोग एक सम लिए हैं जो एवरेज वाला है। एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं इसको पहले फटाक से हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद एवरेज वाला सम को हम लोग करेंगे। इसमें भी आपको बोल दिया जाए कि 5 लड़के हैं और 5 लड़के के पास जो भी सामान है वो बताया जा रहा है, रुपया मान लेते हैं। 5 लड़के के पास, पहला लड़का के पास 5 रुपया है, दूसरा के पास 10 रुपया है, तीसरा के पास 12 रुपया है, और चौथा के पास, इसमें भी हम लोग यहाँ ले लेते हैं 13 रुपया है। ओके, ये वाला आपका रुपया अब वैल्यूज़ है। तो अब बताना है आपको कि जो एवरेज रुपया होगा सभी लड़कों के पास कितना होगा, औसत कितना होगा इसका। तो औसत निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि सभी वैल्यू का ऐड करेंगे, ऊपर में सब जितना नंबर उसको जोड़ेंगे और जो नंबर है उससे हम लोग नीचे डिवाइड करेंगे। जैसे आपको यहाँ पर दिखा देते इसका औसत निकाल के, औसत बराबर होगा, औसत मतलब एवरेज, AVG एवरेज बराबर होगा सभी का सम 5 + 10 + 12 + ये 13 डिवाइडेड बाय कितना आपके पास है नंबर 1 2 3 4, 4 नंबर है तो 4 से डिवाइड कर दीजिए इसको। अब देखिए इसको ऐड हम लोग करते हैं तो कितना आ जाएगा 13 + 12 25 + 5 कितना 13 + ये 40, तो आपको ये 40 हो गया, नीचे आपका 4 है तो 4 1 जा 4, ये कैंसिल आउट, 1 × 0 कितना हो गया यहाँ पर 1 0 मिलकर 10। तो सभी लड़कों के पास 10 रुपया करके आएगा एवरेज इसका। तो आपको ये पता चला पहले एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं। अब आइए हम लोग सम की तरफ आते हैं। ओके, रफ करते हैं इसको। चलिए, सम में बोला है कि एक बालक 10 किलोमीटर की यात्रा 2 घंटे में और दूसरा बालक जो है 10 किलोमीटर की यात्रा 3 घंटे में करता है, तो बालक का औसत चाल बताइए। बोला है ए बॉयज ट्रेवल 10 किलोमीटर डिस्टेंस 2 आवर्स एंड अनदर बॉयज ट्रेवल 10 किलोमीटर डिस्टेंस इन 3 आवर्स, देन फाइंड द एवरेज ऑफ बोथ। ओके, तो हम लोग कैसे करेंगे एवरेज, तो अभी आपको पता था एवरेज बराबर, फॉर्मूला अभी आपको बताए थे, एवरेज बराबर हो रहा था हमारा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, यही होगा। अगर इसको हिंदी हम लोग बात करेंगे तो होगा यहाँ पर कुल दूरी डिवाइडेड बाय कुल समय, यही फॉर्मूला हो जाएगा आपका यहाँ पे। ओके, तो आपको देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है, पहला 10 किलोमीटर, दूसरा भी 10 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस 10 + 10, सम बना रहे 10 + 10, आपको पता ही चल गया होगा आप 10 + 10। और यहाँ पे कुल टाइम मतलब टोटल टाइम, तो ये 2 आवर ले रहा और ये 3 आवर ले रहा, तो 2 + 3, अब देखिए इसको ऐड कीजिए, ये हो गया आपका 20 और ये आपका हो गया 5, तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, दैट मीन्स 4। तो आपको ये बताना है कि जो एवरेज होगा, एवरेज चाल पूछा है, देखिए आपको, तो एवरेज स्पीड यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, एवरेज स्पीड मतलब औसत चाल, औसत चाल कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। चाल का क्या होता है मीटर पर सेकेंड, क्योंकि चाल बराबर हम लोग जानते हैं डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकेंड। ओके,
ये आपका आंसर। इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाक से। हम लोग सम नंबर 4 में आ जाते। ओके, सम नंबर 4 है हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण से कोई कण गतिशील है। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कोई जो पार्टिकल्स है वो एक्सेलरेट कर रही है। ओके, तो 10 सेकंड बाद इसका वेग क्या होगा? आफ्टर 10 सेकंड व्हाट्स द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स? यदि यह विराम अवस्था में हो, इफ इट इज इन रेस्ट कंडीशंस। तो आपको पता चल गया होगा सवाल ये कह रहा है कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के वेग से कोई वस्तु जो है त्वरित कर रही है, चल रही है। तो 10 सेकंड बाद इसका वेग क्या होगा यदि वह बता दिया कंडीशन विराम अवस्था में हो। पहली बात है कि अगर विराम अवस्था में हो तो उसका वेलोसिटी कितना होगा? पहला 0 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होगा। मान लिया जाए कि ये वाला आपके पास ये एक पार्टिकल है, ये वाला आप मान लीजिए कि ये एक का पार्टिकल है, टैक्सी को आप पार्टिकल मान लीजिए। अब ये पार्टिकल जो है आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, लेकिन ये अभी रुकी हुई है। जब विराम अवस्था में हो तब इसका कितना होगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरित होने पर इसका बताया जा रहा है। तो देखिए, अब इसके पास तो त्वरण दे दिया आपको, ए का वैल्यू आपके पास दे दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टी का वैल्यू भी आपको दे दिया है यहाँ 10 सेकंड दे दिया। ओके, और आपको यू का भी वैल्यू पता चल गया है। क्या इससे पता चला आपको यू का वैल्यू? दिखाते हैं आपको। ये जो वस्तु है, ये जो टैक्सी है, ये रुकी हुई है अभी। जब रुकी हुई है तब इसका स्पीड कितना होगा? यस ऑफ कोर्स 0 होगा। जब 0 होगा तो इनिशियल वेलोसिटी तो यही है, प्रारंभिक वेग। जब प्रारंभिक वेग, स्टार्टिंग वेग, जब इसका प्रारंभिक वेग कितना हो गया आपका पास? 0 हो गया। तो आपको तो भी ही फाइंड आउट करना है ना, ये तो बताया इसका वेग क्या होगा। बताइए, सवाल थोड़ा सा उलझी हुई है, लेकिन आप अगर समझिएगा इसको तो ऐसे हो जाएगा। ओके, चलिए तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। अभी तो हम लोग एक फॉर्मूला जाने थे ना, इससे पहले क्या जाने थे? रिलेशन V = U + AT। ये फॉर्मूला हम लोग पुट किए थे, हमको V फाइंड आउट करना है। ओके, तो V = U का वैल्यू आपके पास कितना आया है? 0। आप यहाँ पे 0 रख दीजिए, प्लस A का वैल्यू आपके पास है 2 रख दीजिए, और T का वैल्यू आपके पास है 10 रख दीजिए। अब देखिए, आप लोग बोलिएगा मल्टीप्लाई कैसा आया? A और T मल्टीप्लाई में, इसीलिए मल्टीप्लाई मैंने यहाँ कर दिया। तो 0 + 10 + 10 × 2 कितना हो गया? 20। तो 0 + 20 कितना होता है आपको? 20 होगा। तो ये हो गया आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर। बहुत ही ईजी था ना। देखिए, आप लोग वीडियोस तो सभी देख रहे हैं, लेकिन लाइक नहीं आ रहा है वीडियोस में। लाइक तो बनता है। हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए एक। चलिए, तो हम लोगों ने जो है कुछ सम्स आज किए हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट था। फॉर्मूला भी मैंने इसको किया, और पार्ट 1 पार्ट 2 के नाम से ये 2 वीडियोस बन चुकी है। इसके ऊपर एक वीडियोस जो है ऑलरेडी अपडेटेड है, और एक वीडियो ये अपडेट होगी। इसलिए दोनों वीडियोस को अच्छे से देखिए, ताकि आपका जो सम आए, कंसेप्ट एक भी ना छूटे सवाल। क्योंकि कंसेप्ट बताया गया है, सम मैंने उतना नहीं कराया हूँ, जस्ट आपको कंसेप्ट डिफरेंट टाइप का सम बताया हूँ। तो आप जो है इसे आसानी से, बहुत ही ईजी कंसेप्ट में है, कीजिए। इट में भी कंपटीशन है और आपका एकेडमिक लेवल दोनों में ही होगा। मैं HK सर आपका ऑलवेज वेलकम।